Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial, the door to the future. आज के क्लास में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सजेशन। माध्यमिक के कैंडिडेट्स के लिए ये सजेशन वीडियो है। आप लोगों को पता है इस ईयर के सजेशंस के लिए हम लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। ऊपर के आई बटन पे आपको हमारे सारे सजेशंस मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के सजेशन आज हमारे पास है और इस ट्रिग्नोमेट्री के सजेशंस को देखने के लिए पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, जहां पर मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। चलो आप इस नोट को कैसे पा सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो काइंडली वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि वीडियो को कैसे पाना है। चलिए तो बिना टाइम बर्बाद किए अपने मेन चीज को, टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सजेशन में ऐसे कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को, इस सजेशन को रेडी करने में मुझे लगभग पिछले 10 दिन से लगातार मेहनत करनी पड़ी है सजेशंस को रेडी करने के लिए। सजेशंस को रेडी करने के बाद उनको फिर टाइप करना था। मैं हिंदी में से कन्वर्ट नहीं कर पाया हूं, तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली हिंदी इसका जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा हमारे वेबसाइट पे, जिससे आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका जब अपडेटेड वर्जन हिंदी में आ जाएगा तो आप नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करते रहिए, लिंक अपडेट होता रहेगा। अभी हो सकता है कि अभी आपको लिंक जो मिलेगा वो सिर्फ इंग्लिश वाला मिलेगा, लेकिन बाद में अपडेट करके हम इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल करवा देंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा चैप्टर है वो टोटल अगर बुक में देखा जाए तो 20 नंबर चैप्टर, 23.1 नंबर चैप्टर, 23.2 नंबर चैप्टर, चैप्टर नंबर 23.3 और 24 यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये टोटल हम कह सकते हैं कि 4 चैप्टर्स हमारे पास है, 5 चैप्टर्स हमारे पास है, जिनको आपको कवर करना है 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के अटेम्प्ट करने के लिए। इनके अंदर कौन से क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको ज्यादातर क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे। मेरा टारगेट होगा कि इस साल मैं आपको 2 क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 3 इंटू 2 की जगह पर 3 इंटू 3 प्रोवाइड करवा दूं, तीनों के तीनों क्वेश्चंस कॉमन मिले और आपको बनाना सिर्फ 2 है जिसमें 6 मार्क्स मिलेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस साल आपको, अगर आपने ये पूरा सेशन कंप्लीट किया, सिर्फ मैंने पूरे बुक में से 25 क्वेश्चंस फाइंड आउट किया है, ठीक है। सिर्फ 25 क्वेश्चंस के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। इसलिए बिल्कुल भी मैं किसी भी स्टूडेंट से नहीं चाहूंगा कि इन 25 स्टूडेंट्स में एक भी क्वेश्चन आप छोड़े। अगर आपको इनका सॉल्यूशन सीरीज देखना है, प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें फॉलो करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ ऊपर के आई बटन पे भी सॉल्यूशन सीरीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो सॉल्यूशन सीरीज अगर देखना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो ऊपर के आई बटन में। पर अभी तक सॉल्यूशन सीरीज रेडी नहीं है। सॉल्यूशन चाहिए या सिर्फ क्वेश्चंस आपके लिए एनफ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 20 ट्रिग्नोमेट्री, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको चैप्टर नंबर 20 देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर की बात चल रही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इन अ ट्राइंगल एबीसी AC इज इक्वल्स टू BC, दिस इज एक्सटेंडेड अप टू अ पॉइंट D इफ एंगल ACD, अब यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं कर पाया हूँ ये एंगल, सो इफ एंगल ACD इज इक्वल्स टू 144 डिग्री, लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के जो जितने भी तीनों एंगल है, ACD आपको बता दिया गया 144, बाकी तीनों को आपको फाइंड आउट करना है। ACD याद रखिए एक्सटीरियर एंगल बनाया गया है क्योंकि एक्सटेंड किया गया है, तो आपको बाकी सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है और आपको बता दिया गया है 2 एंगल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप लोग बना पाएंगे। सॉल्यूशन सीरीज डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ओके ऑफ ए 2 बार हो गया है, और वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 65 डिग्री एंड द अदर इज पाई बाई 12। देखिए ये पाई है, पाई मैं टाइप नहीं कर पा रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मैंने पाई लिख दिया है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूँ, वरना फिर मैं क्वेश्चन आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर देता कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चंस में मैंने चीजों में चेंजेस किए हैं और कुछ चीजों को मैं ठीक से लिख नहीं पाया, तो बताना जरूरी है। लेटस okay, let us write the sexagesimal value and circular value of the third angle। अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसे टाइप करने में बहुत कम टाइम लिया है और इसे रेडी करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगी है, तो इसलिए मैंने और इसके हिंदी वर्जन के लिए अभी काम में नहीं कर पाया। डेफिनेटली अपडेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चंस आप सुनते हुए जाइए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाइए। द वैल्यू ऑफ वन एंगल बोल दिया गया है कि एक ट्राइंगल के एक एंगल की वैल्यू है 65 और जो दूसरा एंगल है वो पाई बाई 12 है। तो बोल रहा है कि जो थर्ड एंगल बच रहा है ना, उसका सेक्साजेसिमल और सर्कुलर वैल्यू दोनों निकालिए, यानी कि वृत्तीय और साष्टिक कोण दोनों का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2:3:4। तो मैं बता दूं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के बारे में कि इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप इनको नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आपको नीचे फॉलो करना पड़ेगा और होपफुली मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊंगा वहां। इन केस में पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पाता हूं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके उसे वहां से देख के जब चाहे फ्री बैठ के आप लिख सकते हैं, मतलब आपको वीडियो के साथ रहने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 2:3:4, तो 3 एंगल का रेशियो 2:3:4 है। लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। तो इनमें जो सबसे बड़ा एंगल है तो साफ पता चला जो जिसकी वैल्यू 4 आ रही है वही सबसे बड़ा एंगल होगा। तो उसकी सर्कुलर सिस्टम में वृत्तीय मान कितनी होगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4,
A rotating rat makes an angle. Okay, I think rotating something है which makes an angle 5 whole minus 5 whole 1/12 pi. Okay, ये rotating I think एक क्लॉक के किसी हैंड की बात हो रही होगी, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, तो एक रोटेटिंग हैंड होगा, एक रोटेटिंग हैंड मेक्स एन एंगल -5 होल 1/12 पाई. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है कि 5 होल 1/12 पाई है. ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा. लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी टाइम्स द रे हैज. ओके, रोटेटिंग रे होगा, यहाँ रैट जो प्रिंट हुआ है वो रे होगा. हाउ मेनी टाइम्स द रे हैज कंप्लीटली रोटेटेड एंड देयरफॉर व्हाट मोर एंगल इट हैज प्रोड्यूस्ड. ओके, तो बोल रहा है कि अगर वो रोटेट करके इतना एंगल बना रही है तो उसने कितनी बार रोटेशन किया है और रोटेशन के बाद वो कितना एंगल बना रही है. ठीक है, तो ये आपको आंसर देना है, यानी आपका जो ये आंसर आएगा वो 0 to 360 के बीच में आना चाहिए, जबकि ये वैल्यू जो 360 से ग्रेटर है. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. द बेस BC ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट E सो दैट CE इज इक्वल्स टू BC. ठीक है, एक्सटेंशन के बाद बाय जॉइनिंग डेट determine the circular value of angle of a triangle AC. तो ओके, joining them होगा आई थिंक. by joining them determine the circular value of the angle of the triangle AC. तो जो triangle AC एक्स्ट्रा फॉर्म हो रहा है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है, उसके एंगल्स का सर्कुलर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए वृत्तीयमान. 20 नंबर चैप्टर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है. मेन रीजन है 20 नंबर चैप्टर पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रहा है. इसमें से क्वेश्चंस को बहुत कम लिया गया है और मुझे लगता है इस माध्यमिक ईयर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काइंडली से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें. चलिए आगे बढ़ते हैं. 23.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है. बुक में तो वैसे 23 है सिर्फ, और 23.1, 23.2 और 23.3 में डिवाइड किया गया है. मेरा सजेशन होता है कि आप लोग इसको कुछ इस तरह से समझो कि 23.1 को पहले करते हैं, फिर 2 को, फिर 3 को. तीनों को अलग अलग नाम भी मैंने दे रखा है, इवन वीडियोस में भी मैंने दिया हुआ है. आप लोगों ने होपफुल इनके वीडियोस देखे होंगे. नहीं देखे हैं तो काइंडली इन सारे चैप्टर्स के वीडियो का जो लिंक है प्लेलिस्ट, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे भी फॉलो करते रहिए. 23.1 नंबर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन चूज किया है. कहता है cos A की वैल्यू है 0.6. ठीक है, तो 5 sin A minus 3 tan A is equals to 0 ये प्रूव करना है. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने दिया है. इसके बाद 23.2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के चैप्टर है, लेकिन स्पेसिफिक एंगल वाला. यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. दरअसल हुआ यह है कि ये जो फाइल्स मैंने क्रिएट किए हैं, इसमें फॉर्म को बिल्कुल क्वेश्चन की तरह से रखने की वजह से मुझे इमेज फाइल क्रिएट करना पड़ा है. और जो मैंने इमेज फाइल क्रिएट की है, वो इमेज फाइल किसी वजह से सही तरीके से रेंडर नहीं हो पाई है, और यहाँ पर वो दिख ठीक से नहीं रही है. इसलिए क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूँ. ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 इंटू tan 30. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था. क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट क्या शो कर रहा है, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 45 इज इक्वल्स टू sec 60. तो ये हमें शो करना है. मैं टर्म्स को पढ़ दे रहा हूं, अगर आप लोग पढ़ के सुन पा रहे तो काइंडली से नोट डाउन कर लें. क्वेश्चन नंबर 9, इफ x इंटू साइन 60 इंटू कॉस स्क्वायर 30, ये देखिए ऊपर नीचे हो गया लेकिन ये एक ही लाइन में होगा. तो x के साथ प्रोडक्ट है साइन 60 का, उसके साथ प्रोडक्ट है कॉस स्क्वायर 30 का, इज इक्वल्स टू दिया हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू sec 60 डिवाइडेड बाय cosec 60. बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो अब यहाँ पर एक जो वेरिएबल अननोन वेरिएबल x दिख रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन नंबर 10, इफ x tan थीटा प्लस y cot 60 डिग्री, सो एट x के साथ tan 30 डिग्री है, y के साथ cot 60 है, इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है. 2x minus y tan 45 is equals to 1 दिया हुआ है, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन नंबर 11, इफ a is equals to b, justify sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b. अगर आप लोगों ने 11-12 के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना है तो मैं बता दूं, 11-12 मैथमेटिक्स के दौरान ये हमारा कंपाउंड एंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. लेकिन 11-12 के बारे में मत सोचिए, 10 में हम लोगों को ये एक फॉर्मूला है जो एस्टैब्लिश करना है. ठीक है, यहाँ पर a is equals to b प्रूव कर दे दिया गया है, प्रोवाइडेड है. क्वेश्चन नंबर 12, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल है, जिसका नाम है ABC. BD इज अ मीडियन, तो उस ट्रायंगल का एक मीडियन ड्रॉ किया गया है. BD मीडियन क्या होता है आप लोगों को पता है, सॉल्यूशन सीरीज में मैं डेफिनेटली इसको पूरा बना दूंगा. पूरा लेट अस प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, tan ऑफ एंगल ABD इज इक्वल्स टू cot ऑफ एंगल BAD. ओके, आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है, सर आपने यहाँ पर एंगल का सिंबल दिया है तो आपने एंगल का सिंबल पहले क्यों यूज नहीं किया, पहले भी तो आप कर सकते थे. यस आई नो, बट रिमेंबर
मुझे इसे मतलब वेरीफाई करने तक का टाइम नहीं मिला है, बहुत मैं लेट हो चुका हूँ वीडियो बनाने में, तो मैं और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था सजेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूं, इसलिए मैंने इसके री एडिटिंग पे बिल्कुल भी काम नहीं किया है। जो भी आप एरर्स देख रहे हैं उन एरर्स को मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि जितने जल्दी हो सके इनको करेक्शन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो अभी आप वीडियो में भले इन्हें इस तरह से देख लो, लेकिन वीडियो के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को अपने पास बनाओगे, जब डाउनलोड करने के टाइम आएगा तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा करेक्शन कर दूं। वीडियो में मैं सारी चीजें बताता हुआ चल रहा हूं, अगर आप करेक्शन करके नोट डाउन करना चाहे तो अभी कर सकते हैं। दोबारा मैं ये बता दूं कि ये नोट्स आपको मिलेंगे कहां से, तो आप सब लोगों को पता होगा ऑलरेडी, आप लोगों ने पिछले सजेशन में देख रखा हुआ है। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ramadantutorial.com। आपको सिर्फ सर्च बार में जाके टाइप करना है ramadantutorial.com। जैसे आप सर्च बार पे जाओगे वहां टाइप करो RAMADAN। ओके, माय सिस्टम इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ सम रीजन। ओके, ramadantutorial.com, और जैसे आप एंटर करोगे आप हमारे वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, सिस्टम थोड़ा स्लो है शायद, इस वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ramadantutorial.com का ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जब आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ क्लास 10 देख पाओगे। क्लास 10 के WBSC वाले सेक्शन में आओ। जब आप यहाँ पर आओगे तो इस पेज में आप लोगों को क्लास 10 WBSC दिखेगा। इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाइए, यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, उसके लिए जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा माध्यमिक का सजेशन है, इसमें आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री सजेशन। इसे जब आप क्लिक करोगे जो पेज अभी आप देख रहे हो वही पेज यहाँ पर खुल जाएगा, लेकिन थोड़े से एरर है इसमें भी। इस एरर की वजह से ही मैं ये पेज अभी आपको ऑफिशियली नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, लेकिन आप वहां जा सकते हैं, वहां से आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम आप लोग अपना सजेशन कंटिन्यू करते हैं जिसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिलहाल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी जो हम सजेशन डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया हुआ था जिसमें एंगल BAD की थी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे इसे रीड करना काफी जरूरी है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से है। 2 cos स्क्वायर फाई, कोई एक एंगल है, आप इसको ABC भी ले सकते हो। 2 cos स्क्वायर फाई माइनस 3 cos फाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर विच वैल्यू ऑफ फाई इट इज ट्रू। पूछ रहा है फाई के किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। ये टर्म मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 2 cos स्क्वायर फाई है माइनस 3 cos फाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे 23.2 से क्वेश्चन हम लोगों ने लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 23.3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटीज, जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पर कुल आप लोग देख पा रहे हो टोटल 6 क्वेश्चन ही सिर्फ चूज किया है। उम्मीद करता हूँ ये 6 आपके लिए एनफ होगा। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan फाई की वैल्यू आपको निकालनी है, थीटा नहीं फाई है। फ्रॉम द इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है 5 sin स्क्वायर फाई प्लस 4 cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 9/2। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाओगे उम्मीद करते हैं कॉमन मिलेगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास नहीं, इस टाइप का नहीं है, इस चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट अस डिटरमाइन एलिमिनेट फाई। तो आपको एक एंगल फाई दिया गया जिसको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करोगे, क्या है क्वेश्चन, क्या है x इज इक्वल टू 2 sin फाई और y इज इक्वल टू 3 cos फाई। इसे एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे तो मैं बताता चलूं। आप 2 को इधर डिवाइड करो और फिर 3 को इधर डिवाइड करो और फिर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की आइडेंटिटी को लिखो और उस पर sin फाई की जो वैल्यू यहाँ से निकल रही है x/2 और cos फाई की जो वैल्यू निकल रही है पुट करिए, कैलकुलेशन करो, हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इस आने वाले माध्यमिक ईयर में इस टाइप का एक क्वेश्चन आना काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि sin फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। sin फाई की वैल्यू दी हुई है। देन लेट अस शो दैट। तो हमें क्या शो करना है, cot फाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 2ab बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2ab बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। इफ sin फाई डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू cos फाई डिवाइडेड बाई y। तो sin फाई के नीचे में x है, cos फाई के नीचे में y है। Let us show that sin phi minus cos phi is equals to x minus y by under square root x square plus y, x square plus y square. Sin phi minus cos phi is equals to x minus y divided by under square root x square plus y square. 80 number question बोल रहा है if 1 plus 4x square cos a is equals to 4x। क्या दिया गया है, cos a के साथ प्रोडक्ट है 1 plus 4x square का, इसकी वैल्यू दी हुई है 4x की। सो क्या करना है, cosec a प्लस कॉट ए, यहाँ पर जो एंगल आपको दिख रहा है ना कॉस का एंगल ए है, तो वही कह रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x बाय 1 माइनस 2x प्रूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, sin a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू 1 दी हुई है। लेट अस शो दैट cos स्क्वायर a प्लस cos टू द पावर 4a इज इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर है प्लस cos का पावर 4a इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मैंने चूज किए। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को कर लिया, आपके सजेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और उम्मीद करता हूं आप माध्यमिक में इसके बाद किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। जो 3 क्वेश्चन है 3 के 3 आपको कॉमन मिलेंगे, बनाना सिर्फ 2 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बारे में वेट कर लीजिए, मैं आपको वहां बताऊंगा। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात नहीं बोली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में वीडियो को देख के स्किप कर जाते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई। जो वीडियो पूरा देखेंगे ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, इसलिए ये पार्ट उन लोगों को यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, सो दैट sec 70 sin 20 प्लस cos 20 cosec 70 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है, तो इसको मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। 21, सो दैट sec स्क्वायर 12 डिग्री माइनस 1 बाई tan स्क्वायर 78 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, a plus b is equals to 90, then so that 1 plus tan a by tan b, 1 plus tan a by tan b is equals to sec square a। 23 number question, so that cosec square 22 cot square 68 is equals to sin square 22 plus sin square 68 plus cot square 68। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। cosec स्क्वायर में 22 डिग्री है, cot स्क्वायर में 68 डिग्री है, इक्वल्स टू क्या होगा, sin स्क्वायर 22 प्लस sin स्क्वायर 68 प्लस cot स्क्वायर 68। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, 24 और 25। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये चैप्टर क्वेश्चन चूज किया गया है। AOB is a diameter of a circle with center O and C is any point on the circle joining AC, BC and OC। तीनों को ज्वाइन करना है। क्या शो करना है? तीन चीजें शो करनी है हमें। पहला, tan of ABC is equals to cot of ACO। दूसरा, sin स्क्वायर BCO प्लस sin स्क्वायर ACO is equals to 1। तीसरा, cosec स्क्वायर CAB माइनस 1 is equals to tan स्क्वायर ABC। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों चीजें आपको प्रूव करना है। 25 नंबर क्वेश्चन, ABCD is a rectangular figure। ठीक है, joining A and C, prove that। क्या प्रूव करना है? tan of ACD एंगल ACD होगा is equals to cot of एंगल ACB। दूसरा है tan स्क्वायर CAD प्लस 1 is equals to 1 अपॉन sin स्क्वायर BAC। तो ये 25 क्वेश्चन है। अब मैं आपसे वो बात डिस्कस कर लूं जो मैंने आपको कहा कि मैं वीडियो के बाद में, वीडियो के एंड में उन बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा जो बच्चे वीडियो को अब तक देख रहे हैं। देखिए 23.3 चैप्टर में वैसे तो मैंने आप लोगों के सामने बहुत ही कम क्वेश्चन चूज किए हैं, लेकिन अगर आप माध्यमिक एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली अभी आपके पास एनफ टाइम है जहां पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा सजेशन होगा कि इन 25 क्वेश्चंस को करने के बाद, आप लोगों ने थ्योरम वाले सीरीज में देखा था, मैंने क्रोनोलॉजी बना दी थी कि किस थ्योरम के बाद किस थ्योरम को करो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। बिल्कुल उसी तरह से इस चैप्टर में भी मैं कहूंगा कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं तो इसके बाद अगर आपके पास अभी टाइम है, 3.3 चैप्टर में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आई थिंक 12-13 क्वेश्चंस है, जिसमें से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन चूज किया है। आई विल सजेस्ट कि आप वहां से सारे 12 क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को इन मिनिमम क्वेश्चंस इन्हें कर लेना है और इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो उन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कीजिए। आप सब यहाँ टाइप करने बैठता तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग जाता, जितना मेरे पास टाइम नहीं था। इसलिए मैंने इन डेप्थ सजेशन के लिए ये बात रखी हुई थी कि मैं आपको ये सजेस्ट कर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ये मैं किसी भी वीडियो में स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स है जो वीडियो के सजेशंस को भी फॉलो नहीं करते, पूरे वीडियो को नहीं देखते, वो कभी स्किप करके निकल जाते हैं, कभी स्टार्टिंग देख के सोचते हैं कि ओके हम जाके साइट से डाउनलोड कर ले रहे हैं, वहां से कर ले रहे हैं। क्यों ये वीडियो बनाई गई है? क्योंकि यहाँ पर सजेशंस के साथ आपको कुछ टिप्स भी प्रोवाइड करना है। वो टिप्स मैं कोशिश करता हूँ हमेशा एंड ऑफ द वीडियो में प्रोवाइड करूँ। तो आई होप आप लोगों को वो बात समझ आ गई होगी जो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये हमारा सजेशन है। इस सजेशन का सॉल्यूशन सीरीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर सॉल्यूशन सीरीज चाहिए तो आप हमें जब कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके कमेंट के बेसिस पे हम आपको रिप्लाई कर देंगे हमारे कम्युनिटी टैब पे। तो कम्युनिटी टैब को फॉलो करते रहिए, जहां से आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारे कौन सा वीडियो नेक्स्ट आने वाला है और किस पे हमें काम करना है। वहां पर रेगुलरली पोल चलता रहता है, जिस रेगुलर पोल से ही हमें आप लोगों के बारे में पता चलता है कि आप लोगों को नेक्स्ट क्या चीज चाहिए। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने पोल करवाया था कि मुझे कौन सा सजेशन नेक्स्ट रेडी करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे मैं मोस्ट पोल आया था, इसलिए मैंने इसे स्टार्ट किया। अब हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया तो हमारा दोबारा एक पोल कम्युनिटी टैब में स्टार्ट होगा, जहां पर कम्युनिटी टैब में मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा नेक्स्ट पार्ट होगा जो सजेशन में रेडी करना चाहिए। वो आप लोग डेफिनेटली इस पोल में पार्टिसिपेट करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो ना पसंद आने पे डिसलाइक करके जरूर बताएं। अब तक हमारे माध्यमिक के पास्ट ईयर्स में सजेशंस हमारे मोर और लेस कह सकते हैं कि 70-80% कॉमन जा रहे थे इन सेक्शंस में। जहां पर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ बड़े क्वेश्चंस में, यहां हम लोगों ने 100% कॉमन सजेशन दिया लास्ट ईयर्स में। लास्ट ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं 3 में से 2 क्वेश्चंस हमारे कॉमन मिल गए, यानी क्वेश्चंस सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस ईयर भी मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल वही आप लोगों के लिए होगा।
गुड लक। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे थे तो आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद साबाज आलम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।